बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के छात्रों को आज प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 27 से 30 तक के श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी पूर्वक इस व्याख्यान को सुने और अपना होमवर्क भी करें। श्लोक संख्या 27 इस प्रकार है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एक बार पुनः, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसमें कुल 11 पद हैं। उन 11 पदों को पद विभाजन या संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। एक बार पुनः संधि विच्छेद इस प्रकार है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इन सभी 11 पदों को निश्चित क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। सभी छात्र अन्वय का अभ्यास अवश्य करें, जिससे कि सुसंगत अर्थ की प्राप्ति हो सके। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार होगा कि सर्वशः प्रकृतेः गुणैः कर्माणि क्रियमाणानि भवन्ति अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। एक बार पुनः, सर्वशः प्रकृतेः गुणैः कर्माणि क्रियमाणानि अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। इसका अर्थ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वशः यानी सभी प्रकार से, प्रकृति है यानी प्रकृति के, गुणों के द्वारा ही कर्माणि समस्त कर्म क्रियमाणानि किए जाते हैं। यानी प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संसार के सारे कर्म किए जाते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, फिर भी अहंकार से जिसका चित्त या आत्मा जिसकी मोहित हो गई हो, वह व्यक्ति अहम कर्ता, मैं करता हूँ इति मन्यते, ऐसा मान लेता है। अर्थात यह अज्ञान ही उसका बंधन है।
वस्तुतः काम कर्म वह नहीं कर रहा बल्कि प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो मूढ़ आत्मा है वह अपने आप को कर्ता मान लेता है। एक बार पुनः सर्वशः सभी प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्माणि सभी प्रकार के कर्म क्रियमाणानि संपादित किए जाते हैं, किंतु अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से जिसका चित्त या आत्मा मोहित हो गई हो, ऐसा वह व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण अहम कर्ता मैं ही करता हूँ इति मन्यते ऐसा मानता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि जिसका चित्त अहंकार के कारण मोहित हो जाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, अज्ञान की ओर चला जाता है, वह अपने आप को कर्ता मानने लगता है, किंतु वस्तुतः कर्ता वह नहीं है। कर्ता कौन है? प्रकृति के गुण, यानी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। वे ही गुण सारे कार्यों को संपादित करते हैं। मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। वे गुण ही वस्तुतः क्रियाशील होकर के कार्यों को संपादित करते हैं, लेकिन अज्ञान से मोहित चित्त व्यक्ति स्वयं को ही कर्ता मानता है। यह अज्ञान ही उसके बंधन का कारण है। एक बार पुनः इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अहंकार के कारण जिसका चित्त भ्रमित हो जाता है, मोहित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति मैं ही करता हूँ इस प्रकार अपने आप को समझने लगता है, जबकि वह कर्ता नहीं है। कर्ता तो है प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम, वे ही करता है और वे ही संसार के सारे कार्यों को संपादित कर रहे हैं, किंतु वह विमोहित चित्त वाला व्यक्ति स्वयं को ही कर्ता मानता है। यह अज्ञान ही उसके बंधन का कारण है और उस बंधन से छूटना अवश्यंभावी होता है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। सर्वशः सर्वदन श प्रत्यय गुण ही गुण शब्द प्लस तृतीया बहुवचन क्रियमाणानि क्री धातु णिच प्रत्यय और शानच प्रत्यय प्लस प्रथमा बहुवचन नपुंसकलिंग और अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकारेण अहंकार के द्वारा विमूढ़ा आत्मा यस्य सः, तो तृतीया तत्पुरुष समास है और बहुव्रीहि समास है। पुनः अहंकारेण विमूढ़ात्मा यह तृतीया तत्पुरुष है और विमूढ़ा आत्मा यस्य सः यह बहुव्रीहि समास है। कर्ता क्री धातु त्रिच प्रत्यय, कर्तृ शब्द बनेगा, उसके प्रथमा के एकवचन में बनेगा कर्ता। मन्यते मन धातु यक प्रत्यय, मन का अर्थ मानना समझना प्लस यक प्रत्यय और इससे लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद में बनेगा मन्यते। अब 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। एक बार पुनः तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस पद्य में कुल 12 पद है, जिसको
संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इस पद्य का संधि विच्छेद इस प्रकार होगा: तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। एक बार पुनः, तत्ववित् तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इन 11 पदों को निश्चित क्रम में लगाने पर अन्वय की प्राप्ति होती है, जिसके लिए अभ्यास आवश्यक है। अब इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा: तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः तत्ववित् गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। एक बार पुनः, तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः तत्ववित् गुणाः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तु किंतु महाबाहो, हे विशाल भुजा वाले या अत्यंत बलवान अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण और तू किंतु महाबाहो, हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण एवं कर्म विभाग के तत्व को, तत्वविद तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष तो गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, संपूर्ण गुण ही अपने गुणों में रहते हैं, इति मत्वा ऐसा मान करके न सज्जते, आसक्त नहीं होता है। पुनः एक बार और अर्थ है, तू किंतु महाबाहो, हे विशाल भुजा वाले अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, गुण विभाग एवं कर्म विभाग के तत्वविद तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष तो संपूर्ण गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही अपने गुणों में रहते हैं, इति मत्वा ऐसा मान करके न सज्जते, आसक्त नहीं होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया को बता रहे हैं और ज्ञानी पुरुष के स्वरूप को बता रहे हैं कि त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप, माया यानी प्रकृति 3 गुण वाली है, सत्व रजतम, इन 3 गुण के कार्य कौन कौन है? 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और शब्द आदि 5 विषय, ये सारे समुदाय मिलकर के गुण विभाग कहलाते हैं। और जब ये गुण विभाग कार्य करते हैं, चेष्टाशील होते हैं, तो उसका नाम है कर्म विभाग। तो ये गुण विभाग और कर्म विभाग को, तत्व को जानने वाला, मूल रूप से जानने वाला व्यक्ति ही क्या करता है? इन गुणों को या कर्मों को आत्मा से पृथक जानता है, आत्मा से अलग जान लेता है। और जब वो जान लेता है तो वो कहता है कि गुण तो गुणों में ही रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते, यानी 3 गुण के जो स्वरूप है वह उनके कार्यों में ही रहते हैं, अन्यत्र नहीं रहते हैं, ऐसा मान लेता है। और जब वह ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है
तो वह न सज्जते फिर कर्म बंधन से युक्त नहीं होता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है कि इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को त्रिगुणात्मक माया के कार्य प्रणाली एवं ज्ञानी पुरुष की चेष्टा का वर्णन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसके कार्य, यानी वह सबसे पहले जिसको उत्पन्न करती है उसको कहते हैं कार्य। और वो कार्य कौन है? पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण और शब्द आदि 5 विषय। ये सारी चीज़ें सबसे पहले प्रकृति से उत्पन्न होती है, इसलिए वह उसकी कार्य रूप है। और इन सभी समुदाय को हम कहते हैं गुण विभाग, यानी गुणों का और प्रगटीकरण। और जब ये सारे गुण विभाग चेष्टाएं करते हैं उनको हम कहते हैं कर्म विभाग। तो इन दोनों गुण और कर्म विभाग को के तत्व यानी मूल स्वरूप को, तत्व को जानने का मतलब क्या है कि मूल स्वरूप को जानना। मूल स्वरूप का अभिप्राय है कि गुण और कर्म वस्तुतः प्रकृति के 3 प्रधान गुणों के ही भेद है, ये आत्मा का कोई भेद नहीं है। ऐसा मानने वाला ही तत्वज्ञानी कहलाता है। और वह तत्वज्ञानी ऐसा मानता है कि ये तीनों गुण गुणों में ही रहते हैं, यानी ये जो बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि में ही गुणों के अंश विद्यमान रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं। ऐसा जब कर्मों को और आत्मा को पृथक पृथक जान लेता है तो वह न सज्जते, वह बंधन में नहीं पड़ता है, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, बल्कि वह मुक्त हो जाता है कर्म बंधन से। अब टिप्पणियां इस प्रकार होगी। तत्ववित्, तत्वं वेत्ति यह सह, बहुव्रीहि समास। तू यह निश्चयार्थक निपात है। महाबाहो, महान, महांतो बाहु यस्य सह, बहुव्रीहि समास प्लस संबोधन एक वचन। गुण कर्म विभागयो, गुणश्च कर्मश्च तयोः विभागः, गुण कर्म विभागः। षष्ठी तत्पुरुष समास। वर्तन्ते, वृत्त धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मत्वा, मन धातु और कृत्वा प्रत्यय, इससे शब्द बनेगा मत्वा। सज्जते, सत उपसर्ग, जी धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेपद। अब 29वां श्लोक। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्स विदो मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत्। पुनः एक बार श्लोक इस तरह से है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत्। इस पद्य में कुल 10 पद है, जिसको पद विभाजन के द्वारा, संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान अकृत्स्नविदः मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत्। एक बार पुनः। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान अकृत्स्नविदः मंदान कृत्स्नवित् न विचालयेत्। इनको सही क्रम से जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है।
इस पद्य का अन्वय इस प्रकार है। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः गुणकर्मसु सज्जन्ते तान् अकृत्स्नविदः मंदान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्। पुनः एक बार। प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः गुणकर्मसु सज्जन्ते तान् अकृत्स्नविदः मंदान् कृत्स्नवित् न विचालयेत्। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। प्रकृति है, इस प्रकार प्रकृति के गुण सम्मूढ़ा गुणों से मोहित चित्त वाले अज्ञानी जन गुण कर्मसु गुणों और कर्मों के कर्ता भाव पर सज्जनते यानी आसक्त हो जाते हैं। तान उन अकृष्ण विदय मंदान जो सर्वज्ञ सब कुछ नहीं जानने वाले मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ व्यक्तियों को कृष्णविद सब कुछ जानने वाला व्यक्ति विज्ञानी व्यक्ति न विचालयेत उनको विचलित नहीं करे, क्योंकि अपनी प्रकृति के अनुसार वे कर्म के द्वारा ही रजोगुण से छूटकर सत्वगुण में आरूढ़ होंगे और तब स्वतः ही कर्म से मुक्त हो जाएंगे। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि प्रकृति के गुण सम्मूढ़ा गुणों से मोहित चित्त वाले व्यक्ति अज्ञानी जन गुण कर्मसु सज्जनते गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। आसक्त होने का मतलब है वो अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तान उन अकृष्ण विदह मंदान जो सब कुछ नहीं जानने वाले हैं ऐसे मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ व्यक्तियों को कृष्णविद सब कुछ जानने वाला ज्ञानी पुरुष न विचालित मोहित चित्त नहीं करे, विचलित नहीं करे, क्योंकि वो जो कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और वह रजोगुण के अंदर विद्यमान रहते हुए धीरे धीरे रजोगुण से भी छूट करके सत्वगुण में आकर के मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों को उनको कभी भी विचलित नहीं करना चाहिए, कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। प्रत्येक प्राणी में इन तीनों का निवास रहता है। जिस पुरुष में जिस गुण की अधिकता होती है वह उसी के अनुरूप कार्य करता है। अनुभव प्राप्त करते करते प्राणी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन वह स्वयं ही उसका साक्षात्कार करता है तो वह मोक्षगामी होता है। अतः ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी व्यक्तियों को कर्म करने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि वह उस मर्म को तब तक नहीं समझेगा जब तक कि पूरी प्रक्रिया से अवगत नहीं हो जाएगा। ज्ञानी पुरुष पूरी प्रक्रिया को जानता है, अज्ञानी व्यक्ति उस पूरी प्रक्रिया को नहीं जानता है। अब टिप्पणियां इस प्रकार होगी। प्रकृते है प्रकृति प्लस षष्ठी एक वचन गुण सम्मूढ़ा गुण ही सम्मूढ़ यह स बहुव्रीहि समास गुण कर्मसु गुणानाम कर्म षष्ठी तत्पुरुष समास सज्जनते सत उपसर्ग जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन अकृत्स्न विद न कृत्स्न विद नए तत्पुरुष समास कृत्स्नवित् कृत्स्नम वेत्ति यह सह बहुव्रीहि समास विचालयेत वि उपसर्ग चल धातु णिच प्रत्यय प्लस विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे का 30वां श्लोक इस प्रकार है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। एक बार पुनः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इस श्लोक में 10 पद है। उन 10 पदों को संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। संधि विच्छेद: मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। एक बार पुनः: मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इसका अन्वय इस प्रकार होगा: अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निराशीः निर्ममः भूत्वा विगतज्वरः युध्यस्व। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है: अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य निराशीः निर्ममः विगतज्वरः भूत्वा युध्यस्व। इसका अर्थ इस प्रकार होगा: अध्यात्म चेतसा, तो ज्ञाननिष्ठ चित्त से, अध्यात्म यानी आत्मा को केंद्र मान करके ऐसे चित्त से कि मैं आत्मस्वरूप न करता हूँ न भोगता हूँ, इस प्रकार समझ करके सर्वाणि कर्माणि सभी कार्यों को मयि सन्न्यस्य मुझ परमात्म स्वरूप में परित्याग करके निराशी आशा रहित होकर के निर्ममः ममता रहित होकर के और विगतज्वर और संताप रहित होकर के भूत्वा होकर के युध्यस्व युद्ध करो। पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अध्यात्म चित्त से यानी ध्यान मग्न हृदय से सर्वाणि कर्माणि सभी कामों को मयि सन्न्यस्य मुझ परमात्मा में रख करके स्थापित करके परित्याग करके निराशी आशा रहित निर्ममः ममता रहित और विगतज्वर संताप रहित होकर के युध्यस्व तू युद्ध कर। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार कह रहे हैं कि ज्ञान और कर्म वस्तुतः एक ही है। उन्होंने ये कहा है कि तू अपने आप अपने सारे कामों को मुझ परमात्मा भाव में छोड़ दे, स्थापित परित्याग कर दे कि मैं जो कर रहा हूँ वो परमात्मा को समर्पित है। और अध्यात्म चित्त से, अध्यात्म का मतलब आत्मा को सर्वोत्कृष्ट मानते हुए ध्यान मग्न हृदय से अपने सारे कर्मों को मुझ परमात्मा भाव में परित्याग कर दे, सौंप दे। और फिर किसी भी प्रकार के परिणाम की आशा से रहित होकर के और किसी भी ममता यानी आसक्ति से रहित होकर के और किसी भी प्रकार के दुख से रहित होकर के तू युद्ध कर, क्योंकि युद्ध करना तेरा धर्म है। और उसकी परिणाम के लिए आशा करना या उसमें अपने संबंधियों से ममता रखना अथवा उनके विषय में संताप करना तेरे लिए उचित नहीं है। अब टिप्पणियां इस प्रकार होगी इसमें: सन्न्यस्य सम उपसर्ग नी धातु सम उपसर्ग न्यास धातु और ल्यप प्रत्यय। अध्यात्म चेतसा अध्यात्म चित्तः यस्य स
बहुव्रीहि समास। निराशी आशा रहितः, निर्मम ममता रहितः, भूत्वा भू धातु कृत्वा प्रत्यय, युध्यस्व युद्ध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, विगत ज्वर विगतः ज्वरः यस्य सः, बहुव्रीहि समास।